क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, हर चीज़ को बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। और बहुत इजी भी चैप्टर हैं, लेकिन आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छा से पढ़ा, जब भी आप चैप्टर 4 पढ़ सकते हैं। बिना इस चैप्टर को जाने आप चैप्टर 4 नहीं पढ़ सकते, आपको समझ में कम आएगा, बहुत कम आएगा और मेहनत बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चैप्टर को भी आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं इस वीडियो में। देखिए मैट्रिसेस किसको कहते हैं, तो मैट्रिसेस के लिए मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, इट इज़ द प्लुरल ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस होंगे। अ मैट्रिक्स is an order rectangle away of numbers or functions, the numbers or function called the elements or the entries of the matrix। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मैट्रिक्स कैसे होंगे। देखिए मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। यह भी हमारा मैट्रिक्स है। 1 2 3 x y z यह भी हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर मैं लिख रहा हूँ, ये 1 लिख दिया, यह भी हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसके हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, तो इसके ऑर्डर कितने होंगे, कितने रो हैं इसमें, 1 रो 2 रो 3 रो। तो पहले से रो को लिखेंगे बाय, और ये कितने कॉलम है 1 2 3, तो 3। तो इसको रीड क्या करेंगे 3/3, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग रीड करते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, पहले रो को लिखेंगे, फिर इसमें कितने कॉलम है 1 2 कॉलम है तो 2। तो ये हो गया, इसको रीड क्या करेंगे 2/2, क्लियर। इसको देख लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, कितने कॉलम 1 2 3 कॉलम। इसको रीड क्या करेंगे 2/3 रीड करेंगे। इसमें कितने रो हैं 1, कॉलम कितने हैं 1, तो इसको क्या रीड करेंगे 1 है, 1/1 समझ में आ गया। तो इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं और यही हम लोग चैप्टर 3 में बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। अब इसके हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, पता चल गया ना कि इसके अंदर 9 एलिमेंट होगा। 2 2 ज़ा 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, पता चल गया। यहाँ पर देख लीजिए 1 2, यहाँ पर 2 3 ज़ा क्या होंगे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 हैं एलिमेंट्स। 1 1 ज़ा 1 है, पता चल गया आपको। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्लियर, समझ में आ गया आपको, ओके, ठीक है। तो यह देखिए, यह आपको, इसी को हम लोगों को अच्छे से चैप्टर 3 में स्टडी करना है और फिर चैप्टर 4 भी इसी के रिलेटेड है, डिटर्मिनेंट्स, ओके। देख लीजिए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, सारा समझ में आ जाएगा। ये फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे होते हैं देख लीजिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो ही है, सेकंड कॉलम बोलेंगे। ये फर्स्ट रो और ये हो गया थर्ड कॉलम। ये कहाँ तक जाएगा भाई, फर्स्ट रो, कितने इसमें कॉलम हो सकते हैं नहीं पता तो n तक। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट रो, ये क्या है, ये तो फर्स्ट रो हो गया। ये कौन सा रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है ना, ये तो सेकंड रो है ही, और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ये हो गया सेकंड रो और ये हो गया थर्ड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये, तो ये जाएंगे सेकंड रो और इन कॉलम तक जाएंगे, यानी पता नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा, तो एम रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही ये होंगे हमारे एम रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही एम रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम।
ऐसे ही तक ये कहाँ तक जाएंगे, m रो और n कॉलम तक जाएंगे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को। क्लियर, mn, इसको हम लिखेंगे m इंटू में n, लेकिन इसको हम इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रीड, जान लीजिए, इसको रीड करेंगे हम m बाई n। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए बाई क्यों हम इसको बोलेंगे। जब हम कोई तख्त वगैरह कोई चीज़ें जाते हैं खरीदने, ठीक है, वह रेक्टेंगल के शेप में होते हैं या एक स्क्वायर के शेप में होते हैं, हम कहते हैं ना भाई हमें 2/3 का चाहिए, 2/3 का हमें वो दे देगा सामान, यानी कि 2 लेंथ और 3 ब्रेथ। ठीक है, हम कहते हैं ना 6/4 का हमें एक डोर चाहिए, दरवाज़ा चाहिए, तो वो दे देता है। समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम यहाँ बाई बोलते हैं, 2/3। क्लियर, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये 6 हमारा ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में। क्लियर, तो ये आपको आगे की तरफ भी बताएंगे। तो इसको आपने समझ लिया, इसको रीड क्या करेंगे, m/n। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं रो के बारे में। रो क्या होते हैं, चलिए देखिए। रो होते हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंट्रीज मेक्स अ रो, मेक्स अ रो, यहाँ पर लिख देता हूँ रो। ठीक है, ये इसका है, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज मेक्स अ रो। क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है ना, ये एलिमेंट है 1 2, इसके अंदर ये सब क्या है, ये हमारे एंट्रीज कहे जाएंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल हैं एंट्रीज, ये सारे एंट्रीज हैं हमारे, तो जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं उसी को हम रो कहते हैं, यानी कि ये फर्स्ट रो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट रो, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो। ठीक है, ऐसे ही हम ये कितने रो तक हैं तो ये पता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही हम ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट कॉलम C1, ये हो जाएंगे सेकंड कॉलम। ठीक है, क्लियर, ये हो जाएंगे हमारे थर्ड कॉलम, यानी किसी से इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर, वर्टिकल एंट्रीज, वर्टिकल एंट्रीज मेक्स कॉलम, मेक्स अ कॉलम। समझ में आया? जो वर्टिकल एंट्रीज होंगे वह हमारे क्या, जो वर्टिकल एंट्रीज होंगे वह कॉलम होते हैं, वर्टिकल एंट्रीज। ठीक है, लीजिए एलिमेंट्स के बारे में। तो ईच एंट्रीज यहाँ पर हम लिखेंगे, ईच एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। क्लियर, ईच एंट्रीज, हर एक एंट्रीज को हम, हर एक एंट्रीज को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय AIJ। क्लियर, वेयर I, ये जो I है ना, I इज़ रो, I is row number and J is column number। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? ऑर्डर किसको कहेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके हमारे ऑर्डर क्या होंगे, यानी कि कितने रो हैं, 1 2, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 2/3 इसको हम रीड करेंगे, रीड क्या करेंगे इसको, 2/3, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय M into N। ठीक है, रीड एज M/N। ठीक है, रीड एज M/N। ठीक है, M/N इसको रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, M/N। क्लियर, लिख दिया हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया। वेयर M आर टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज
एंड n, ये जो n है, n आर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आया? क्लियर? अब देख लीजिए, अब हम लोग जानते हैं डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल के बारे में हम लोग जानते हैं। इस तरीके से इसका बना लीजिएगा, इस तरीके से ये डायगोनल हमारे कहलाते हैं। ठीक है, दिस वे एंट्रीज, दिस वेस एंट्रीज नोन एज डायगोनल। डायगोनल, अब अच्छे से जानते हैं डायगोनल कौन कहलाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे डायगोनल कहलाएंगे, ये वाले 1 5 9। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 5 9, ये हमारे डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है, 1 5 9। इसमें देख लीजिए 1 यहाँ पर इस तरीके से, ये डायगोनल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं, तो ये डायगोनल नहीं होंगे। डायगोनल होने के लिए यही एक शर्त है जो आप याद रख लीजिएगा, जो मैं नोट्स में लिख देना चाहता हूँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, डायगोनल ओनली कंटेन, डायगोनल ओनली कंटेन इन एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इन एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपको डायगोनल देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसमें m बाई n क्या हो, इक्वल हो, m बाई m के फॉर्म में हो, या फिर n बाई n के फॉर्म में हो। तो ये हमारे इसमें डायगोनल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको रो और कॉलम, ठीक है, सेम मिलेंगे, जितने होंगे रो उतना ही होंगे कॉलम। समझ में आया? समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब देख लीजिए, अब हम लोग जानते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल, इसका यूज़, डायगोनल जो है, डायगोनल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऑफ डायगोनल का यूज़ बहुत ही कम होता है। और ऑफ डायगोनल इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये इस तरीके से होगा, इसी का ऑपोजिट इस तरीके से होगा। क्लियर? अब जान लीजिए, दिस रोज, दिस वे एंट्रीज नोन एज ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऑफ डायगोनल। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऑफ डायगोनल को तो बहुत सारे नाम होते हैं। ऑफ इसको बोल दीजिए आप, नॉन डायगोनल भी आपको कहीं दिखाई देंगे, अदर डायगोनल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा चीज़ें। इसके लिए भी आप नोट्स लिख लीजिए, डायगोनल ओनली कंटेन, ओनली कंटेन इन एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इन एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अब ये हमारा तो डायगोनल है, और इसको हम ऑफ डायगोनल बोलेंगे। ये 3 5 7 ऑफ डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लिख दीजिए यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, 3 5 7, 3 है, 3 5 7 को हम ऑफ डायगोनल करते हैं। ऑफ डायगोनल इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम यूजेस होते हैं। समझ में आया? इसी को आप ऑफ डायगोनल बोलिए, नॉन डायगोनल बोलिए, और अदर डायगोनल भी आपको बुक्स में दिखाई देंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब जानते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, कंटेन ओनली वन कॉलम, कंटेन ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। मान लीजिए कि ये 1 2 कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? या फिर हम लिख सकते हैं 1 2 3, इस तरीके से आप लिख दीजिए। यानी कॉलम जो होना चाहिए वह एक होना चाहिए,
रो कितने हैं, रो आपको इसमें 2/1, कॉलम तो एक ही है, इसमें रो कितने हैं 3/1, यानी कि 1 होना चाहिए कॉलम। ये होते हैं रो, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम रो पढ़ते हैं और ये इसको हम कॉलम पढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर तो यही है ना हमारे, इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर बोलेंगे। तो यह जो ऑर्डर होंगे m/1 होंगे, यानी कि m का मतलब कितने भी रो हों लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स समझते हैं, ये क्या होते हैं। देख लीजिए, कॉलम ओनली 1 रो। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, कंटेन ओनली 1 रो, सिर्फ एक ही कंटेन होना चाहिए, ठीक है, एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 और 2, ठीक है। रो कितने हैं, एक, 1 रो होना चाहिए 1, कॉलम कितने हैं 1 2, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, रो कितने हैं, एक ही है रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, इसको रीड क्या करेंगे 1/4, इसको रीड क्या करेंगे 1/2, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ये हमारा 1 होना चाहिए, रो 1 होना चाहिए, रो 1 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे बताइए, इसके ऑर्डर हम किस तरीके से लिखें कि हम इन्फिनिटिव कर सकते हैं। तो इसके ऑर्डर क्या होना चाहिए 1/n होना चाहिए, यानी कि हमारा रो एक हो और कॉलम आप कितने भी लिख सकते हैं। ये हमारे इसके ऑर्डर बनेंगे रो मैट्रिक्स का। थर्ड नंबर समझते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं, किसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जान लीजिए। अ मैट्रिक्स having same number of rows and rows or column, same, a matrix having same number of rows or column और लिख दीजिए ऑर्डर m/m या फिर n/n, तो उसी को हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको अब अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज होंगे। मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बनाया रो, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 x y z 4 5 6, ये मैंने बना दिया। क्लियर। तो मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज, देख लीजिए रोज कितने हैं, सेम है ना 1 2 3 है रोज, और कॉलम भी हैं 3 1 2 3, कॉलम भी 3 है। तो इसके जो ऑर्डर होंगे और ऑर्डर, यानी कि इसके जो ऑर्डर लिखेंगे, क्या इसके ऑर्डर होंगे, ठीक है। रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसके ये हमारे ऑर्डर कहलाएंगे, ठीक है। जो हमारा m/m का मतलब जितने रो होंगे उतना ही कॉलम, दोनों इक्वल होंगे, जितने कॉलम होंगे उतना ही कॉलम होंगे, यानी कि इक्वल ही बात है, रो जितने होंगे उतना ही कॉलम होंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑर्डर। इसको रीड क्या करेंगे 3/, इसको रीड क्या करेंगे हम 3/3, इसको रीड क्या करेंगे 3/3। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो हमारे समझ में आ गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के हम और भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं। देख लीजिए, ये 1 है ना, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है,
यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर। और देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 जितने रो हैं 1 2 2 कॉलम है। ठीक है। एम है ना, जितने रो हैं उतना ही कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ऐसे ही हम आपको बता देना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। यह भी देख लीजिए 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो यह भी हमारा जितने रो हैं उतना ही कॉलम है, तो हम इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होगा जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। क्लियर। ये जानते हैं अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। रेस्ट बाकी के जो बचेंगे एलिमेंट वह क्या होंगे, वह 0 होंगे। उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिएगा तो 1 0, ठीक है, 0 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके डायगोनल में हमारे एलिमेंट जो हैं 0 नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ हैं, नंबर हैं। ठीक है। लेकिन जो रेस्ट में बचे हैं, देख रहे हैं, रेस्ट एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देख रहे हैं, ये डायगोनल हमारे जो हैं वह नंबर में हैं, बाकी जो बचे हैं वह सारे क्या हैं, 0 हैं, तो ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर। समझ में आ गया। स्केलर मैट्रिक्स जानते हैं किसको कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे जान लेते हैं अच्छे तरीके से। डायगोनल एलिमेंट एज सेम बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। रेस्ट एलिमेंट इज 0। ठीक है, उसी को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें कह रहा है डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वह सेम होंगे। तो चलिए बनाते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट सेम किसके होंगे। मैंने बना दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 0 0 1। ये देख रहे हैं, ये डायगोनल लिखा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट एज सेम है, 1 1 है, 1 1 1 है ना। और बना दिया मैंने 2 0 0 2। देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स है, ये डायगोनल 2 2 है, तो ये हमारे कहलाएंगे जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे सेम होंगे, बट नॉट इक्वल टू 0 नहीं होंगे। ये नंबर होंगे 1 होंगे या 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, 4 4 होंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। रेस्ट एलिमेंट जो होंगे वह 0 होंगे, जो रेस्ट में बचे हैं जो साइड वाले होंगे वह 0 होंगे। क्लियर। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किसको कहेंगे हम। डायगोनल एलिमेंट 1 रेस्ट एलिमेंट इज 0। ठीक है, बस सिंपल सा है ये। इसमें आपसे कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट होंगे 1, डायगोनल एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, ये मैंने 1 लिख दिया, तो यह भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ आपको दिखाई दिया, ये 1 1 है। ठीक है, 1 1 है ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट जो होंगे 1 होंगे, 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी ये हमारा एक तरह से क्या बन गया, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख दें, अगर 1 ही होना चाहिए, डायगोनल हमारा 1 होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1। देख रहे हैं आप,
ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1 1 1 यहाँ भी है ना, यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट होंगे ये क्या है 1 1 1 है, बाकी 0 है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। 1 1 ही होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 1 1 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएंगे और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर। हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, याद रखिएगा, ऑल एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो, उसी को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ये देख लीजिए 0 है, ज़ीरो मैट्रिक्स होंगे, सारे एलिमेंट्स उसके ज़ीरो होंगे तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। देख रहे हैं आप, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे, याद रखिएगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये जो है AIJ हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए मेरा फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है A11, ठीक है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्लियर। ये सेकंड रो है ना, फर्स्ट सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास गिवन है और हमें इससे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। A11 है ना, 1 1 इसकल टू क्या होंगे 1/2, और यहाँ पर I की जगह 1 लिखना है, -3 इंटू J की जगह 1 लिखना है। ठीक है, समझ में आया। तो मेरा क्या बना 1/2, और ये मैंने मोड में क्या है, ये 1 है तो 1, -3 1 ज़ा 3, क्या आएगा 1/2, और ये मोड में है तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, और मोड के जब बाहर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, क्या आ गया 1, तो हमारा A11 कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। ऐसे ही हम A12 ये वाला करते हैं 1 2, तो इसके 1/2 मोड में I की जगह आपको 1 रखना है, -3 इंटू J की जगह 2 रखना है, तो क्या आएगा 1/2 मोड में 1 -3 2 ज़ा कितना होंगे 6, और यहाँ पर देख लीजिए 6 में से 1 घटाइएगा तो -5, और मोड से जब बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 1/2 5, यानी कि क्या आ गया 5/2, हमारा यहाँ पर क्या आ गया 5/2। इसी को हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। देख रहे हैं आप। नेक्स्ट अब का फाइंड करते हैं हम लोग, A21 फाइंड करते हैं। 1/2 I की जगह आपको 2 रखना है। अब ये याद रखिएगा, ये I होता है और ये हमारा J होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट रो ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं, तो 1 -3 इंटू ये क्या है 1, कितना आ गया मेरा 1/2, और ये मोड में 1 -3 1 ज़ा 3, क्या आ गया यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो -2, बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1/2 2 इसका 2 2 2 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, 2 होगा ये। ठीक है, तो 2 -3 यहाँ पर लिख दीजिए, 2 -3 क्या होगा -1, और -1 जब बाहर आएगा तो सिर्फ 1 होगा, मोड लगा हुआ है ना, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, लेकिन ये मोड में है तो -1 जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव वाले पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरा 1/2 आ गया, तो यहाँ पर A21 कितना आ गया 1/2 आ गया। अब A22 फाइंड करते हैं हम लोग, देख लीजिए A22 फाइंड करते हैं, क्या होगा 1/2, I की जगह आपको 2 रखना है, -3 इंटू J की जगह भी आपको 2 रखना है, तो 1/2, और फिर 2 -3 2 ज़ा 6, क्या हो जाएंगे 6 में से 2 घटाएंगे तो -4, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया 2 आ गया ना, यहाँ पर देख लीजिए 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है हमारा A31 फाइंड करते हैं 1/2, I की जगह 3 लिखिए, -3 इंटू J की जगह 1 लिख दीजिए, क्या आ गया 1/2,
और ये 3 माइनस 3 1 3 यानी कि मोड का 0 यानी कि 1/2 इंटू 0 इजकल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर A32 फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, A32 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कैसे इसको करेंगे हम 1/2 और I की जगह 3 रखिए माइनस 3 फॉर्मूले में ही है, देख लीजिए क्वेश्चन में ही आपसे 3 कह रहा है इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो क्या होगा 1/2 और 3 माइनस 6 क्या आएगा -3/2 और ये बाहर आ, ये 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 और -3 बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा तो 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 3/2। समझ में आया आपको। तो ये हमारा हो गया, ये इस फॉर्म में था, ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो गया, ये हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। जान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके से सॉल्व होते हैं और फाइंड किए जाते हैं मैट्रिक्स का। ये आपको गिवन रहेगा, ये सब आपको फाइंड करना है, एक क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कहा कि एक ऑर्डर है 2/3 का, इसका हमें मैट्रिक्स बनाइए। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेगा। 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए कैसे भी हो। तो देखिए आप बनाइएगा 1 2 यानी कि 3 रो होंगे, ठीक है, और 2 कॉलम होंगे, याद रखिएगा। 3 रो बनाइए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना कह रहा है 2 कह रहा है 1 2। तो ये मेरा बन गया ऑर्डर 3/2। इसको रीड करेंगे 3 × 2 रीड नहीं करेंगे, 3/2 बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 2 जा कितने होंगे 6, मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 यानी कि इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर, समझ में आ गया। तो जितने अगर मल्टीप्लाई करने पर जितने नंबर आते हैं उतने ही हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे। समझ में आ गया। अब इसको बाई क्यों पढ़ते हैं भाई, देखिए हम कोई भी चीज़ अगर जाते हैं खरीदने तो बोलते हैं ना कि हमें, मान लीजिए अगर हमें 10 फीट का चीज़ें चाहिए, ठीक है, 10 मीटर का चीज़ चाहिए और मैंने कहा कि हमें 5/2 चाहिए, 5/2 आराम से 5 2 10 यानी कि 5 × 2 दे देगा वो। ठीक है, अगर मैंने कहा 2/3 का हमें एक डोर चाहिए, लिखते हैं ना 2/3 का हमें एक डोर चाहिए, दरवाज़ा चाहिए या तख्त वगैरह चाहिए, तो 2/3 बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 6 फीट का चाहिए। 6 फीट का अगर कहेंगे हम तो 2/3 हमें 6 हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि 20 फीट का हमें डोर चाहिए, दरवाज़ा चाहिए 20 फुट का, 20 फीट का हमें डोर चाहिए। तो 20 देख लीजिए किस में होते हैं भाई, 10 2 20 होता है, 10 2 20 होता है, 5 4 20 होता है, 4 5 20 होता है, ठीक है, 20 × 1 20 होता है। तो हमें कहना पड़ेगा ना भाई कि हमें 10/2 का चाहिए, तो 10 2 20 हो जाएंगे, या फिर हमें 5/4 कहेंगे, ठीक है, नहीं तो 20 में तो बहुत सारे होंगे, तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा तो ये तो बताना पड़ेगा, तो ये ऐसे डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं 2/3 5/4। ठीक है।